दोस्तों आज मैं 2022 की उम्मा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है और हमें एक छोटी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि अपनी मॉम से रोते हुए बाहर जाने को मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसकी नहीं सुनती है और लाइट का करंट देकर उसे टॉर्चर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब अमेंडा नाम की लड़की अपने सपनों में देख रही थी, यानी वो छोटी लड़की अमेंडा ही थी। वो इस तरह के सपने बार बार आने की वजह से काफी डर जाती है और लाइट से यूज होने वाला सारा सामान बेसमेंट में फेंक देती है। साथ ही बाहर आते वक्त पूरे घर की लाइट को बंद कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि बचपन की इलेक्ट्रिक शॉक का टॉर्चर अभी भी उसके दिमाग में बैठा हुआ है। अब सीन यहाँ से 17 साल आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अमेंडा की एक बेटी भी है जिसका नाम उसने क्रिस रखा है। वो उसे लेकर काफी दूर इलाके में बीज का पालन करती है और दोनों माँ बेटी से ज्यादा फ्रेंड्स की तरह रहती है। एक रात जब आसमान में बिजली गरजती है तो उससे भी अमेंडा बुरी तरह घबरा जाती है। इस पर क्रिस उसकी केयर करती है, यानी बचपन का टॉर्चर उसे अभी भी याद आता था। अगले दिन हम डैनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उनके सेहत को मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ डैनी अमेंडा को ये भी बताता है कि उसके सेहत की डिमांड ऑनलाइन काफी बढ़ गई है, जिस वजह से उसे और भी बीज के प्लांट लगाने होंगे। अब इसके बारे में अमेंडा क्रिस को बताती है और हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस अपनी मॉम से स्टडी के लिए कहने वाली थी, लेकिन वो उनके सामने इस बात को कह नहीं पाती। यहाँ उसकी मॉम उसे डैनी के पास से कुछ बीज का सामान लेने के लिए भेज देती है। आगे हम देखते हैं कि जब क्रिस रास्ते में जा रही होती है तो उसे एक आदमी मिलता है और उससे कोरियन में बात करने लगता है, लेकिन क्रिस को केवल इंग्लिश ही आती थी, जिस वजह से उसे उसकी बातें समझ नहीं आती। वो आदमी असल में अमेंडा का अंकल कैंग था जो कि अमेंडा से मिलने आया था। अब इसके बाद कैंग उसे बाय कहकर अमेंडा के घर की तरफ आने लगता है। इधर अमेंडा जब एक कार की आवाज सुनती है तो काफी घबरा जाती है। वो कैंग से तुरंत उसकी कार बंद करने को कहती है और साथ ही फोन को स्विच ऑफ करने को भी। ऐसा वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि मोबाइल भी इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है। खैर अब कैंग उसे खुद का इंट्रोडक्शन देता है और बताने लगता है कि वो उसका अंकल है, लेकिन हम देखते हैं कि अमेंडा को अपने अंकल के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसने उसके बारे में कभी सुना। वो कैंग से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। इस पर वो बताता है कि तुम्हारी मॉम की कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है और मरने से पहले वो तुम्हें याद कर रही थी। आगे वो उसकी मॉम की मौत का इल्जाम उस पर ही लगाने लगता है कि उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अगर वो उनके पास होती तो वो इस वक्त सही सलामत होती। इसी बीच हम देखते हैं कि अमेंडा को अपने घर में अपनी मॉम की शैडो दिखने लगती है जो कि उसे उसके कोरियन नाम से आवाज लगा रही थी। अब कैंग जाते वक्त उसे उसकी मॉम का एक बॉक्स देता है जिसके अंदर उनका सामान था। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारी मॉम की सोल यानी कि आत्मा इस वर्ल्ड में घूम रही है, इसे फ्री करने में केवल तुम ही मदद कर सकते हो। अमेंडा को कैंग की ये बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो उसे घर से चले जाने को कहती है। कैंग जाते वक्त उसे कहने लगता है कि तुम जानती हो तुम्हारी मॉम किसी भी चीज को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ जब क्रिस डैनी की शॉप में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात रिवर से होती है जो कि डैनी की भांजी थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती है। इधर जब अमेंडा उस बॉक्स को टच करने की कोशिश करती है तभी उसे क्रिस के कमरे से सामान गिरने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे एक कॉलेज फॉर्म मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि क्रिस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही है। इसी बीच क्रिस घर पर आ जाती है और उस बॉक्स को चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ उसकी मॉम आकर उसे टच करने से मना करती है और उस बॉक्स को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। क्रिस बार बार पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इसके बारे में नहीं बताती। अब रात के वक्त जब अमेंडा उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे एक मास्क मिलता है। अब जैसे ही वो मास्क को वापस रखती है तो उसे मास्क का मूवमेंट दिखने लगता है। इसके बाद वो तुरंत बॉक्स को बंद करके रख देती है। अब इसके बाद जब वो सोने जाती है तभी उसे लगता है कि उसके घर में कोई है और अचानक उसे क्रिस के चिल्लाने की आवाज आती है। अमेंडा आवाज सुनकर घबराने लगती है और आवाज को फॉलो करती हुई घर से बाहर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसे असल में उसकी मॉम ही बुला रही थी। वो अमेंडा को बुरी तरह से डराने लगती है, लेकिन तभी यहाँ क्रिस आ जाती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम एक बुरा सपना देख रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि अमेंडा उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन सुबह में अमेंडा क्रिस से कॉलेज फॉर्म के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो अपनी मॉम से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती और कहती है कि उसे ये फॉर्म डैनी ने दिया है। कुछ टाइम बाद जब डैनी उनके पास आता है तो अमेंडा उससे भी फॉर्म के बारे में पूछने लगती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो अमेंडा के लिए हर चीज करना चाहती है जो उसे खुश रख सके। वो ये मधुमक्खी पालन का काम भी उसकी पसंद के लिए ही कर रही है और वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ वैसा नहीं करना चाहती जैसा उसकी माँ ने उसके साथ किया था। इसके बाद डैनी उसे बताता है कि कॉलेज में जाने का फैसला उसी का है और उसी के कहने पर उसने वो फॉर्म ला कर दिया। वो ये भी कहता है कि उसे भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। अब रात के वक्त अमेंडा उस फॉर्म को फिर से देख रही होती है। इसी बीच उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। इसमें उसकी मॉम उसके साथ जबरन करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन क्रिस उस फॉर्म को एक टाइपराइटर से टाइप करने लगती है और साथ ही उसके टाइप करने की आवाज बाहर उसकी मॉम तक जा रही थी और हम देखते हैं कि अमेंडा इस बात से दुखी होने लगती है कि उसकी बेटी उससे दूर जाने लग रही है।
अब जैसे ही वो घर के टेरेस वाले कमरे में देखती है उसे वहाँ अपनी मॉम दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही क्रिस को देखने आने लगती है। और यहाँ आने पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसकी शैडो के रूप में उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। पर तभी अचानक उसकी मॉम उस पर अटैक कर देती है और हम देखती हैं कि वो केवल अमेंडा के इल्यूजन थे, क्योंकि असल में वहाँ क्रिस अपनी नानी की ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखकर अमेंडा तुरंत ही वो ड्रेस निकालकर उस बॉक्स के साथ वो सामान बेसमेंट में बंद कर देती है और साथ ही बाहर अच्छे से ताला भी लगा देती है। अब रात के वक्त क्रिस उससे बॉक्स के बारे में फिर से पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद क्रिस उसे बिना बताए चुपके से बेसमेंट का ताला खोलकर बॉक्स को चेक करने आ जाती है। तभी उसे वहाँ अपनी नानी का एक फोटो मिलता है। इसे लेकर जब वो बाहर आ रही होती है तभी कुछ सामान गिरने की वजह से दरवाजा बंद हो जाता है और वो नीचे ही फंस जाती है। इसी बीच उसे अमेंडा आकर बाहर निकाल लेती है और क्रिस उसे फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि ये लेडी कौन है। तब उसे वो अपना सारा सच बता देती है कि ये उसकी मॉम है और वो खुद ही अपनी मॉम को छोड़कर आई थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी मौत हो गई है। साथ ही वो अपने अंकल के बारे में भी बता देती है। इसके बाद क्रिस उसे बॉक्स के पास ले जाती है और एक एक सामान के बारे में पूछने लगती है। हम यहाँ एक कोरियन ड्रेस को देखते हैं जो कि उसकी मॉम ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। इसके अलावा बॉक्स में उसकी मॉम की अस्थियां भी थी। क्रिस उससे मास्क के बारे में भी पूछती है। तब हमें पता चलता है कि कोरियन लोगों की एक परंपरा है जिसमें अपने से आगे वाले जनरेशन को मास्क दिया जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स के मरने के बाद ड्रेस और मास्क को पहनकर उनकी सोल को इस दुनिया से फ्री कर दे। लेकिन अमेंडा इन बातों में यकीन नहीं रखती थी। अब आगे उस बॉक्स के अंदर छोटा म्यूजिक प्लेयर मिलता है जो कि बचपन में अमेंडा को उसकी मॉम ने दिया था। क्रिस ये बातें सुनकर अपसेट होती है क्योंकि उसने अभी तक उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अगले दिन जब डैनी उनसे मिलने आता तो यहाँ अमेंडा उसे कहती है कि वो आज रात अपनी नीश को घर डिनर के लिए ले आए ताकि क्रिस को अच्छा लगे। अब रात के वक्त वो चारों खुशी से एक गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद क्रिस रिवर को अपना कमरा दिखाने लाती है जहाँ रिवर उससे पूछती है कि वो कोई भी फोन यूज क्यों नहीं करती। इस पर वो बता देती है कि उसकी मॉम इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों के कांटेक्ट में आने से बीमार हो जाती है। तभी रिवर उसे बताती है कि उसने उसकी मॉम के साथ पूरे टाइम तक फोन को रखा है और स्विच ऑफ भी नहीं किया है, लेकिन उन्हें इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसे सुनकर क्रिस भी काफी हैरान होती है। अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद अमेंडा क्रिस के पास आती है जो कि इस वक्त सो रही थी। वो यहाँ उसे बताने लगती है कि उसकी मॉम जब शादी के वक्त अमेरिका आई तब उन्हें यहाँ काफी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उन्हें यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, जिस वजह से उन्हें काफी डर लगने लगा था। उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और इसी वजह से वो काफी चिड़चिड़ी रहने लगी। लेकिन जब अमेंडा प्रेग्नेंट हुई तब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मॉम की तरह नहीं बनेगी और उसके बाद से अमेंडा अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ आ गई। इसी बीच हम देखते हैं कि क्रिस ने उसकी सारी बातें सुन ली है। अब अगले दिन क्रिस वापस से बेसमेंट में जाकर घर की लाइट को शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं है। इधर जब अमेंडा बात ले रही होती है तो उसे अपनी मॉम की आवाज आती है जिसमें वो उसे बता रही होती है कि वो उसके साथ ही मिलकर क्रिस की अच्छी परवरिश कर सकती है। लेकिन अमेंडा ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम क्रिस की लाइफ में इंटरफेयर करे। दूसरी तरफ जब वो क्रिस अपना कॉलेज फॉर्म चेक करती है तो उसे किसी ने खराब कर दिया था। वो इस बारे में अपनी मॉम से पूछती है जिस पर वो मना कर देती है कि उसने ये नहीं किया। आगे वो बताती है कि ये जरूर मेरी मॉम ने किया होगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तुम भी हमें छोड़कर जा रही हो। अब ये बातें सुनकर क्रिस को लगता है कि उसकी मॉम पागल हो गई है, जिसे लेकर दोनों में बहस हो जाती है और हम देखते हैं कि अमेंडा उसे बताने लगती है कि उसने जो भी किया सिर्फ उसी के लिए किया। लेकिन क्रिस इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहती थी। इसे सुनकर उसकी मॉम उसे स्लैप मार देती है और इसके बदले में वो अपनी मॉम को स्लैप मार देती है। अब आगे वो अपनी साइकिल लेकर यहाँ से जाने लगती है। अमेंडा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और डैनी के पास जाकर पूछने लगती है कि क्या वो भी उसकी मॉम की इलेक्ट्रिसिटी वाली बीमारी के बारे में जानता था। इस पर वो कुछ नहीं कह पाता। इधर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि गुस्से में आकर अपनी मॉम की अस्थियां और उनकी फोटो को जमीन में दफना देती है, जिससे उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है और वो अमेंडा पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो उसे घसीटती हुई ले जाने लगती है। वो किसी तरह उससे बचती है लेकिन वो कपड़ा लेकर उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस से मिलने रिवर आती है जहाँ वो उसे कहने लगती है कि वो कॉलेज जाए और वहाँ पे जैसे लोगों से मिले और वर्ल्ड के बारे में जाने। इधर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि एक जगह पर बेहोश पड़ी थी। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब उसे देखना होगा कि असली मॉम क्या होती है। तभी हम देखते हैं कि अमेंडा की बॉडी को उसकी मॉम पजेस कर लेती है, यानी अब उसकी नानी उसे मॉम बनकर दिखाएगी। रात के वक्त जब क्रिस घर आती है तो वो देखती है कि अमेंडा ने उसकी नानी की ड्रेस पहन रखी है। वो क्रिस को बुरा भला कहने लगती है और यहाँ वो अमेंडा के ऊपर किए गए टॉर्चर को भी बताने लगती है कि उसकी ही वजह से वो हमेशा लाइट से डरती रहती है। अब वो क्रिस से भी मना करती है कि वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। जिसके बाद उसकी नानी उसे एक घोस्ट बनकर डराने लगती है, इसीलिए वो उससे बचकर किसी तरह घर से बाहर आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उनके फार्म हाउस की हेंस को एक लोमड़ी खा रही है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से भी भागने लगती है। तभी अचानक उसके पास उसकी नानी आकर फिर से अटैक करने लगती है। अब क्रिस अपनी मॉम को आवाज लगाती है और अमेंडा उसकी आवाज सुनकर नॉर्मल हो जाती है। वो जल्दी से अपनी मॉम की ड्रेस उतार देती है। इसके बाद जब वो क्रिस को ले जा
तैयारी होती है तभी वो फिर से अटैक कर देती है और अमेंडा को घसीट कर ले जाने लगती है। इसके बाद जब अमेंडा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है और हमें पता चलता है कि ये वही कमरा है जहाँ उसका बचपन बीता था। यहाँ वो अपनी मॉम से मिलती है और उन्हें शुरुआती वक्त की अच्छी बातें बताने लगती है, लेकिन उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम नहीं जानती कि मैंने कितना दर्द सहा है। इस पर अमेंडा कहती है कि वो इस दर्द से निपटने के लिए जरूर कुछ करेगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस बार भी उसकी मॉम उसे जाने से मना करती है। अब उसे समझ आ गया था कि उसने जो अमेंडा के साथ किया वो गलत था। यहाँ अमेंडा अपनी माँ को उसे अब्यूज करने के लिए माफ कर देती है और अमेंडा की माँ यानी कि उम्मा भी समझ गई थी कि उसकी बेटी के लिए भी सब काफी मुश्किल भरा रहा दूर देश में अकेला अपनी बच्ची को बड़ा करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा क्रिस के साथ मिलकर अपनी माँ की अस्थियों को कोरियन कल्चर के साथ विदा करती है और प्रे करती है कि उसकी मॉम की सोल को शांति मिले। आगे हम देखते हैं कि अमेंडा के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर डर निकल गया है और साथ ही क्रिस को भी कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। क्रिस के जाने से पहले अमेंडा उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। इसके बाद डैनी उसे ड्रॉप करने चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नानी उसे जाता हुआ देख रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।